खूबसूरत विक्टिम को टॉयलेट से बाहर निकलते देख जवान पुलिस वाला बुरे ख्यालों से खुद को रोक नहीं पाया। लड़की को अपने कब्जे में करने के लिए उसने कमरे में एक सस्पेक्ट से शेरिफ की पूछताछ का फायदा उठाया और बेसब्री से उस पर हमला कर दिया। उसे क्या पता था कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। ये कमजोर दिखने वाली विक्टिम असल में एक बेरहम कातिल थी। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, खुद को छुड़ाने की कोशिश की। जवान पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन केसी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन जवान ऑफिसर ने उसे एक तरफ फेंक दिया। हालांकि हंगामे के बावजूद पूछताछ वाले कमरे में शेरिफ ने कुछ नहीं सुना। जल्द ही जवान ऑफिसर ने केसी को जमीन पर गिरा दिया और उसे हथकड़ी पहना दी, लेकिन जैसे ही वो उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था, केसी ने उसका कान काट लिया। जवान ऑफिसर चीख पड़ा। आखिरकार शेरिफ का ध्यान उसकी तरफ गया। केसी को अब किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने जवान ऑफिसर के गले में कसकर हथकड़ी पहना दी। कुछ ही देर में उसने उस बदमाश जवान ऑफिसर को पूरी तरह काबू में कर लिया। फिर उसने जल्दी से अपनी चाबी से हथकड़ी खोली और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही केसी गाड़ी चलाने वाला था, उसे डर था कि दूसरे ऑफिसर उसका पीछा करेंगे। वो जल्दी से कार से बाहर निकला, अपनी पिस्टल उठाई और पुलिस कार के टायरों पर गोली चलाने का इरादा किया। जब दोनों जूझ रहे थे, दाढ़ी वाले आदमी ने भी जल्दी से अपनी चाबी से अपनी हथकड़ी खोल ली। इस बीच शेरिफ केसी से, जिसके पास गोलियां खत्म हो गई थी, वापस लौटने के लिए कहता रहा, लेकिन अचानक उसी पल उम्मीद के बिना दाढ़ी वाले आदमी ने शेरिफ को मार डाला। केसी ये देखकर बहुत गुस्सा हुआ। इस हाईवे पर बदनाम सीरियल किलर होने के नाते वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसके इलाके में हत्या करे। उसने तुरंत शेरिफ की पिस्टल पकड़ ली और दाढ़ी वाले आदमी को मारकर अपना गुस्सा निकालने का इरादा किया। दाढ़ी वाले आदमी को पुलिस स्टेशन में भागते देख केसी ने पुलिस कार की खिड़की तोड़ दी, स्प्रे कैनन उठाया और कमरे में भाग गया। लेकिन दाढ़ी वाला आदमी पहले ही चुपके से पुलिस स्टेशन से भाग गया था। केसी की कार में बैठ गया और हाईवे पर तेजी से भाग गया। जब उसे लगा कि वो आखिरकार बच निकला है, तो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केसी गलती से कार की फ्यूल लाइन से टकरा गया होगा। इसके तुरंत बाद कार नहीं रुकी, लेकिन अगले ही सेकंड केसी एक पुलिस कार में आ गया। जैसे ही उसने दाढ़ी वाले आदमी पर बंदूक तानकर उसे कार से बाहर निकाला, केसी जो धमाके से उड़ गया था, जल्दी से उठा और बिना कुछ कहे दाढ़ी वाले आदमी को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था, दाढ़ी वाले आदमी ने चुपचाप जमीन से एक चाकू उठा लिया। बदनाम हाईवे किलर आखिरकार मर गया। केसी को मौत के कगार पर पड़ा देखकर दाढ़ी वाले आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं था। वो शांति से उठा और चला गया। केसी को जमीन पर पड़ा अपना हालचाल जानने के लिए छोड़ दिया। फिल्म यहीं खत्म होती है।